दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखें अभी आई नहीं हैं, मगर इमोशन और एक्शन के चुनावी रंग सामने आने लगे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मल्लिना आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फूट फूट कर रो पड़ी। वो बीजेपी नेता रामवीर विधूड़ी के उन बयानों से आहत थी जिनमें उनके बुजुर्ग पिता का जिक्र किया गया था। उधर विधूड़ी आतिशी के पहले कांग्रेस के सांसद प्रियंका गांधी का भी अपने बयानों से अपमान कर चुके हैं। देखिए इस पूरे विवाद पर हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली में एक तरफ एक महिला सीएम है जो आंसू बहा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ पार्टियां हैं जो महिलाओं को खुश करने के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही हैं। कांग्रेस ने महिलाओं के लिए प्यारी दीदी योजना का ऐलान किया है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की एक महिला सीएम की ऐसी तस्वीर भी आई है जिसमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोती दिखाई दी। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। कांग्रेस और बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, सत्ता वापसी की राह ताक रही हैं, लेकिन इस बीच जुबानी जंग माहौल गर्म कर रही है। नई दिल्ली से बीजेपी कैंडिडेट रमेश बिधूड़ी ने आतिशी के परिवार पर प्रहार किया, तो वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर विवादित बयान दे डाला। तो ये तो इतनी लंबी लंबी हाँकते हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी हो, ये फेंके जाए और हम लपेटते जाएं। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। रमेश बिधूड़ी अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें कालकाजी सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। सदन से लेकर चुनावी रैलियों तक वो कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा, कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। कभी आतिशी तो कभी प्रियंका। बिधूड़ी के इन बयानों के बाद खूब हंगामा हो रहा है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिधूड़ी के घर के मेन गेट पर कालिख तक पोत दिया और इसे महिलाओं का अपमान बताया है। एक बात तो तय है कि बिधूड़ी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को बैठे ठाले एक बड़ा मुद्दा देने का काम किया है। सोची समझी साजिश के तहत इस तरीके का बयान दिया जाता है जो आपत्तिजनक है, अपमानजनक है, जिसे कतई भी बर्दाश्त कोई भी नहीं करेगा। उन्हें माफी मांगनी होगी अपनी इन व्यवहार के लिए, अपने शब्दों के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, रमेश बिधूड़ी जी जो चरित्र है कि महिलाओं के ऊपर भद्दी टिप्पणी करो, महिला मुख्यमंत्री के ऊपर टिप्पणी करो, उनके व्यक्तित्व पर टिप्पणी करो। हालांकि रमेश बिधूड़ी अपने बयान को लेकर बैक फुट पर भी नजर आ रहे हैं। भारतीय राजनीति में राजनेता अक्सर पॉलिटिकल स्लैंग के जरिए अपने मतदाताओं को साधने और दूसरे के खेमे में खलबली पैदा करने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल करते रहे हैं। रमेश बिधूड़ी ने भी यही सोचकर शायद इस तरह के स्लैंग का इस्तेमाल किया था, लेकिन जैसे ही उन्हें यह इल्म हुआ कि इससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है, फौरन यू टर्न लिया और माफी मांग ली। बिधूड़ी शायद ये भूल गए होंगे कि महिलाओं पर दिए गए बयान से उन्हें चुनाव में नुकसान हो सकता है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में महिला वोटर्स की बड़ी भूमिका रहती है। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को सबसे ज्यादा पुरुषों ने वोट किया था, वहीं आम आदमी पार्टी को महिलाओं ने जीत दिलाई थी। दिल्ली में 1,55,00,000 लोग मतदान के पात्र हैं। इनमें 84,49,645 पुरुष हैं और 71,73,952 महिलाएं। 2015 और 2020 में महिला वोटर्स का रुझान आम आदमी पार्टी की तरफ ज्यादा था। ऐसे में इस बार महिलाओं के लिए विधानसभा चुनाव में खूब घोषणाएं हो रही हैं। लेकिन दिल्ली की महिलाओं में क्या है, ये नतीजों में ही साफ होगा। अगर लड़ाई यहाँ पे दो तरफा है तो यानी समझिए कि आपको 47% से ज्यादा वोट की जरूरत है, तभी आप जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर लड़ाई त्रिकोणीय हो जाती है तो यही फासला आकर के 40% पर टिकता है, यानी कि जिस पार्टी के हाथ में 40% वोट होते हैं वो सरकार बनाने के काबिल
हो सकती है। अब इन्हीं इतिहास के मापदंडों के आधार पे तमाम राजनीतिक दल अपने अपने वार पलटवार करते जा रहे हैं। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज। बीजेपी के जाट नेता रामवीर विधूड़ी के लगातार आ रहे इन महिला विरोधी बयानों से बीजेपी चिंतित उठी है, क्योंकि दिल्ली में जीत की चाबी महिला वोटरों के हाथों में है। इसलिए पार्टी ने इन बयानों पर विधूड़ी से माफी मांगने को कहा था, मगर जितना नुकसान करना था विधूड़ी को वो कर चुके हैं। मगर बीजेपी को दिल्ली चुनाव में सिर्फ मोदी के नाम और काम का ही सहारा है।